लड़ाई जितनी भी दुनिया की हो रही है वो सिर्फ ईगो की। अमेरिका और भारत की क्यों ठन गई? ईगो। अमेरिका कहता क्या हम कम हैं, हम आई एम सुपरस्टार, कई सदियों से हम राज कर रहे हैं। तो भारत कह रहा अब वो जमाना चला गया, अब हम भी कम हैं क्या? है? तो लड़ाई किसकी है? ईगो की, अहम की। अहम की लड़ाई के कारण हर घर टूट रहे हैं। अहम की लड़ाई के कारण पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं। अहम की लड़ाई के कारण भाई और बहन में बातचीत बंद हो गई। अहम की लड़ाई के कारण भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अहम के कारण भाई चाचा से बात नहीं करता, माँ से बात नहीं करता, बेटा माँ से बात नहीं करता, पिता से बात नहीं करता। भगवान गणपति से सीखो विशाल बुद्धि के बारे में। इतना बड़ा सिर इसलिए है क्योंकि विशाल विचार के जनक हैं भैया, जो सबको अपना बना ले, जो सबको क्षमा कर दे। देखो घर को यदि तुम्हें गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाना है तो हमारी आज की बात मान लेना। पूछो क्या? मेरे पागलो, यदि तुम्हें गृहस्थ जीवन अच्छा बनाना है तो दो शब्द अपने जीवन में उतार लो। आज गजानन भगवान की स्थापना पर हम तुम्हारे गृहस्थ जीवन जीने का एक मूल मंत्र देना चाहते हैं। हमने अभी आपकी अदालत में गए थे तो रजत शर्मा जी के यहां पर जब आपकी अदालत में हमसे पूछा गया कि तलाक का कारण क्या है, तब हमने उनको कहा था आज के जमाने में तलाक की दर प्रतिशत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आज के जमाने में पुरुष स्त्री या लड़का या लड़की विवाह के लिए लड़का कन्या देखता, कन्याएं वर देखती, या परिवार वाले सुंदरता देखते हैं, समझदारी नहीं देखते हैं। सुंदरता से ज्यादा समझदारी होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन को चलाना है तो सुंदरता बाद में, पहले समझ बात पहले होनी चाहिए। समझदारी होगी गृहस्थ बचेगा। अब गृहस्थ के जीवन में बचाने के लिए हम आज नए दो मंत्र देना चाहते। आपका घर कभी नहीं टूटेगा, कभी तलाक नहीं होगा। दो मंत्र हैं हमारे, मान लो पूरी दुनिया के तलाक रुक सकते हैं यदि हमारे दो मंत्रों को मान लोगे। मेरे पागलो, दो मंत्र, दो अक्षर हैं, दो शब्द हैं, इन्हें उतार लो और अपनी जबान पर डाल लो, आदत में इनको डाल लो। दो मंत्र बड़े पावरफुल मंत्र हैं। गणेश जी के सामने हम कह रहे हैं दो मंत्र यही हैं। मेरे प्रिय जनों, वो मेरे पागलो, एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं। पहला मंत्र है क्षमा। पहला मंत्र है क्षमा करो। पहला मंत्र क्या है? क्षमा करो। अब क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। रात को लड़ाई हो जाए क्षमा कर दो, सुबह लड़ाई हो जाए शाम को क्षमा कर दो, शाम को लड़ाई हो जाए सोने के पहले क्षमा करो। और दूसरा मंत्र है क्षमा मांगो। मात्र दो मंत्र। पहला मंत्र क्षमा करो, ये आदत डालो, और दूसरा मंत्र क्षमा मांगो, ये आदत डालो। क्षमा को अंग्रेजी में कहते हैं सॉरी। सॉरी एक अंग्रेजी का ऐसा शब्द है, यदि रात को लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म। डॉक्टर सॉरी बोले तो आदमी। अंग्रेजी का शब्द है सॉरी। पति पत्नी में लड़ाई हो, मित्र मित्र में लड़ाई हो, दोनों सॉरी बोल दे, सॉरी, लड़ाई खत्म। और डॉक्टर अस्पताल में कह दे सॉरी। अंग्रेजी का शब्द है। इसलिए गजानन स्थापना पर एक दो मंत्र पूरे भारत को देना चाहते हैं। पूरे भारत के पास ये मंत्र भेज देना। पूरे घर, भारत के घर बच जाएंगे, तलाक बच जाएंगे, गृहस्थ जीवन बच जाएगा, परिवार उजड़ता हुआ बच जाएगा। बच्चे मां के बिना, कुछ बच्चे रहने लगे, कुछ बच्चे पिता के प्यार के बिना रहने लगे। जरा विचार करो उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? तुम दोनों की लड़ाई में बच्चे बर्बाद हो जाते, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उनका जीवन टूट जाता है। एक मंत्र नहीं, दो मंत्र हैं। पहला मंत्र क्षमा करना सीखो, दूसरा मंत्र क्षमा मांगना सीखो। आपने क्षमा करने की आदत डाल ली और क्षमा मांगने की आदत डाल ली, आपका घर घर नहीं, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र का, परिवार का, पिता पुत्र का, पिता माता का, चाचा भतीजे का, भतीजी बुआ, मौसी नाना नानी, सब रिश्ते चलेंगे।
दो मंत्रों को जीवन में उतारना है। कौन कौन? बोलो 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 बोलो। क्षमा करो और क्षमा मांगो। क्षमा और क्षमा, क्षमा क्षमा, सॉरी बोलो। और कोई सॉरी बोले ओके, पर हां घर में ही सॉरी, वरना सीताराम सीताराम। इसलिए मेरे पागलो, पूरे संसार में आजकल तहलका मचने का कारण अहम। क्या है? अहम, ईगो। ईगो की लड़ाई है। पर भगवान गजानन से सीखो विशाल बुद्धि। कितना अहम, अहम को तोड़ने का उपाय किया भगवान गणपति ने। प्रथम पूज्य होते हुए भी अपना वाहन चूहा को बनाया है। कितने बड़े हैं गणेश जी, प्रथम पूज्य हैं, पर वाहन क्या है? हमारे यहां सरपंच हो जाते हैं, वो बोलेरो से चलते हैं। सरपंच स्कॉर्पियो से चलते हैं। विचार करो, सरपंच हो जाते वो स्कॉर्पियो से चलते हैं। विचार करो, विधायक हो जाते हैं वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं। मंत्री हो जाते हैं वो इनोवा और हेलीकॉप्टर से चलते हैं। मुख्यमंत्री जो बन जाते वो चार्टर्ड से चलते। प्रधानमंत्री जो बनता है वो बोइंग हवाई जहाज में चलता है। और बताओ, ये पूरी दुनिया के प्रथम पूज्य देवता बने पर चूहा पे चल रहे। ये है प्रधानता, ये है बड़ा बनने का तरीका, ये है बड़े होने का तरीका, ये है बड़प्पन का तरीका, ये है प्रथम पूज्य होने का तरीका। बड़ा वो नहीं है जो बड़े लोगों के साथ खड़ा हो, बड़ा वो है जिसके साथ छोटा खड़ा हो और वो भी बड़ा हो। फिर इसके बाद में हमने कहा चलो नीचे पागल बैठे हैं, आज गणेश जी भगवान की स्थापना हो गई है। बड़े प्यारे लग रहे हैं गणेश जी। हमारे त्रिपाठी जी के घर पर भी गणेश जी बैठते हैं, यहाँ भी बैठ गए, हम मठ में भी, भिवंडी में। हमारा तो मन कर रहा अब हर साल यहीं आ जाया करेंगे। आज रात का प्लान सुनो, थोड़ी देर भभूति बांट रहे, पे जने जाना है वो ताकि खिसक लें। रात का प्लान ये है, बढ़िया भजन कीर्तन और नचने का मन है। नहीं, तुम्हें नचवाएंगे, हम थोड़ी नचेंगे, हम तो भजन गाएंगे। भजन कलाकार जो कल आए थे वो आ सकते हैं क्या? आज बुलाओ, लगाओ फोन। यही है जो कल थे, आएंगे? हाँ, कलाकार बुलाओ, आज रात को होने दो गणपति बप्पा मोरिया। हम भी रात तो देखें बंबई की यहाँ पे कैसी निकलती है। हाँ, तो अरे वाह, भगवान की बड़ी कृपा है, गणेश जी की बड़ी दया है। आज गजानन भगवान विराजमान हो गए हैं। भगवान हनुमान जी की अनुकंपा से भिवंडी के थाने के मठ में गणेश जी का पदार्पण हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान भैया, भाई नहीं तो कल कोई गाली बकने लगेगा कि गणेश जी के सामने खुद बैठ रहा है। हाँ, बड़ा गणेश बन रहा है। हाँ, देश के लोग बहुत विचित्र हैं, खासकर अपने भारत के। बड़ा बचना पड़ता, बहुत पग पग पे सोचना पड़ता है। महाराज क्षमा करियो, महाराज क्षमा करियो। अब भाई उन्हीं का दिमाग खराब हो जाए, सुन इतने में ही राम नाम सत्य है, आफत हो जाए, इसलिए बच के रहना चाहिए। देवी देवता का मामला है, सावधान रहना चाहिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो गणेश जी महाराज की आज से स्थापना उत्सव पूजन हो रहा है। गणेश उत्सव जब तक चले तुम लोगों को एक नियम करना है, बहुत अच्छा नियम है, बहुत पावरफुल नियम है। रोज दूबा की माला ओम गम गणपते नमः बोलकर गणेश जी को चढ़ानी। रोज दूब की माला ओम गम गणपते नमः मंत्र बोलकर गणेश जी को चढ़ानी है। उससे क्या होगा? भगवान गजानन प्रसन्न होंगे, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है
तो एक उपाय है, रोज 12 नाम गणेश जी के आपको लेना है और 12 मोदक गणेश जी को चढ़ाने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। ये हैं विघ्न विनायक, इनका नाम है विघ्न नाशक। विघ्न को मिटाते हैं, काम में विघ्न बन रहा हो, अवरोध पड़ रहा हो, बार बार बंधन हो जाता हो, बार बार झटका लग जाता हो, तो यदि कोई 12 नाम लेकर, यदि कोई 12 नाम गणेश जी के लेकर 12 मोदक गणेश उत्सव में भगवान गजानन के चरणों में चढ़ाते हैं, उन पर भगवान गणेश की विशेष अनुकंपा होती है और उनका विघ्न मिट जाता है। तीसरी बात, भगवान गजानन प्रथम पूज्य माता पिता की पूजा के कारण हुए, इसलिए भगवान गजानन की उपासना में मातृ पितृ की पूजा प्रधानता है। भगवान गणेश भी प्रथम पूज्य माता पिता की पूजा के कारण बने। कितना अद्भुत संकेत है कि जब माता पिता की पूजा के कारण गणपति भगवान प्रथम पूज्य बन सकते हैं, तो हम लोग भी यदि माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जिए तो हम लोगों के भी काम पूरे हो सकते हैं। तीसरी बात, भगवान गणपति आहा विशालकाय शरीर है और दुनिया की पहली सर्जरी गणेश जी के ऊपर हुई। दुनिया की पहली सर्जरी गणेश जी के ऊपर हुई। आजकल जेंडर चेंज होने लगे, लड़का लड़की बनने लगे। हमने न्यूज़ों में पढ़ा कुछ लड़के लड़की बन जाते, नकली वाले नहीं असली वाले, और कुछ लड़कियां लड़के बन जाते, ऐसा सर्जरी आ गई। तो हम एक दिन बड़ा सोचते रहे, बताओ क्या जमाना आ गया। आजकल समाज बड़ा उल्टा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही। बता लो, अब हो हद हो गई भाई, जय बजरंग बली के। क्या जमाना चल रहा है, बड़ा उल्टा फुल्टा चल रहा है। तो सर्जरी हुई, सर्जरी की न्यूज पड़ी, तहलका मचा। हमने कहा ये कोई बड़ी बात है। तो एक प्रोफेसर हमारे पास आए, देखो देखो हमारा विज्ञान, देखो लड़का को लड़की, भगवान के भी सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है, लड़का को लड़की, लड़की को लड़का बना दिया जाए। अरे हाँ कहीं चुप रहो प्रोफेसर साहब, ये तो ऑलरेडी तुम तो लड़का लड़की, लड़का को लड़की ही बना सकते हो, लड़की को लड़का ही बना सकते हो। हमारे वाले अध्यात्म का सिस्टम देखो, सिर किसी और का, शरीर किसी और का है। और अध्यात्म में 2 सर्जरी हुई, एक गणेश जी महाराज की, सिर है किसका, बोले गजानन यानी गज यानी हाथी का, इसलिए इनको गजानन कहा जाता है। हाथी का सिर है, हाथी का मुख है, शरीर देवत्व है। एक दूसरी सर्जरी हुई, सर्जरी नहीं ऑलरेडी हुई प्रोडक्ट, बड़ा गजब का प्रोडक्ट तो नहीं कहा जाएगा, अद्भुत स्वरूप एक विग्रह प्रकट हुआ। खंब फाटो चर चरानो, निक्सो नर नाहर को, रूप अति भयानक है, गगड़ गड़गड़ आवे, दसंजी पलप प्रसावे, चितबत सरोज मन मानो। अब खावत है, खंबा से निकल करके नरसिंह प्रकट भय, आधे नर और आधे सिंह बन करके प्रकट भय। तो दुनिया के 2 विचित्रताएं हैं, ऐसा अभी विज्ञान नहीं कर पाया पर हमारा अध्यात्म कर पाया। तो ये कोई नई बात नहीं है, जेंडर चेंज होना ऑलरेडी हमारे सनातन में इसकी परंपरा का परचम लहरा चुका है। तो धन्य है भगवान गजानन। मुख गज का है, स्तन देवताओं का है, पर इस विशाल मुख के पीछे रहस्य क्या है मेरे पागलों? गणपति भगवान के विशाल मुख के पीछे यही रहस्य है, विचार हमेशा बड़े रखने चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए ताकि सबको गले लगा सको। आदमी क्यों लड़ रहा है आजकल, युद्ध क्यों हो रहे हैं आजकल, विवाद क्यों हो रहे हैं? विवाद की एक ही जड़ है, ईगो। क्या?